शेख रशीद को थप्पड़ मारे गए हैं। इस पर कहते हैं कि शेख रशीद बच्चों की तरह बिलक के रोने लग गए, बिलक बिलक के, और उन्होंने बाकायदा यूं हाथ जोड़ के कहा, ट्रिपल ब्रिगेड का भी नाम लिया। उन्होंने कहा जी मेरा तो हल्के ट्रिपल। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आपको पता होगा शेख रशीद के बारे में, जो पाकिस्तान का होम मिनिस्टर था, जिसने धमकी लगाई थी कि वो पाव के एटम बम भारत में फेंकेगा और भारत के मंदिरों की घंटियां नहीं बजेगी। तो पाकिस्तानी आर्मी ने उसे उठा लिया था और 40 दिन तक उसकी बहुत ही ज़्यादा खातिरदारी की। और अब शेख रशीद को उन्होंने एक इंटरव्यू के जरिए पेश किया है, और इंटरव्यू में भी जब उसे लेके गए हैं तो उसके साथ बहुत ही ज़्यादा मारपीट की है। और लोगों का कहना है कि उसे मीडिया हाउस में ही थप्पड़ भी मारे गए हैं और उसके कपड़े भी फटे हुए थे। तो पाक आर्मी ने शेख रशीद की बहुत ही ज़्यादा धुलाई की है। तो पाक मीडिया आज इस पे बातचीत कर रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। शेख रशीद को थप्पड़ मारे गए हैं। शेख रशीद के पसीने छूट गए और उनकी विग भी एक तरफ चली गई, उतर गई। उनका मुंह लाल हो गया। अब देखिए, मुंह लाल होने से तो पता चलता है कि थप्पड़ों की बारिश की गई है शेख रशीद पर। कल सुनिए शेख रशीद साहब के साथ क्या हुआ। आपको पता है शेख रशीद साहब का गिरबान फटा हुआ था, उनके बटन टूटे हुए थे और उनको लोगों ने इर्द गिर्द से पकड़ रखा था और वो घसीटते हुए दफ्तर के अंदर लेके आए। और एक बंदे ने शेख रशीद साहब का कॉलर पीछे से यूं पकड़ा हुआ था और वो यूं पुश करते हुए उनको अंदर ला रहे थे। ज़राए बताते हैं कि वहाँ पर जब शेख रशीद साहब को बिठाया गया, और जब बिठाया गया तो उस दौरान भी एक शख्स उनकी बदस्तूर कॉलर को पकड़ के पीछे खड़ा हुआ था, और एक बंदा शेख रशीद साहब के दाएं तरफ और एक शेख रशीद साहब के बाएं तरफ खड़ा हुआ था। शेख रशीद साहब को शदीद पसीना आ रहा था, मुंह लाल था। शेख रशीद साहब के आगे एक कागज़ रखा गया और उन्हें कहा गया कि आपने ये इंटरव्यू में बोलना होगा मुबैना तौर पे। तो उसमें कुछ बातें इमरान खान साहब के बारे में बिलो द बेल्ट भी थी। तो शेख रशीद साहब ने कहा कि मैं ये बातें नहीं कहूँगा। आपको पता है क्या हुआ इसके रद्द-ए-अमल में? शेख रशीद साहब के मुंह पर वो जो एजेंसी के लोग थे उन्होंने थप्पड़ मारा, और इस पर कहते हैं कि शेख रशीद बच्चों की तरह बिलक के रोने लग गए, बिलक बिलक के, और उन्होंने बाकायदा यूं हाथ जोड़ के कहा, मेरे से ये ना करवाओ, मैं ये नहीं कर सकता। फॉर मी दिस ऑल इज रियली पेनफुल कि ये कुछ हुआ। एक थप्पड़ से मुंह लाल हो गया या कई थप्पड़ मारे गए और विग तक उतर गई, और इतना इससे तो लगता है कि कई थप्पड़ों की बारिश की गई। अच्छा, ये बड़ी बात है कि गेट नंबर 4 वाले को गेट नंबर 4 वाले उठाकर ले गए थे, तो उनके साथ क्या कुछ थोड़ी सी नरमी बरती गई होगी, हमें नहीं पता। हो सकता है कि बहुत ही ज्यादा सख्ती की गई हो कि अपने ही लोग जो है अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियां। तो पूछा गया हो, फाइन तुसी नशेमन ते बिजलियां गिरा देतियां ने, ऐ की कर रहे हो? मुझे तो ट्विटर ने मरवाया। शेख रशीद ने कहा मुझे तो मरवाने वाला ट्विटर है। अरे ये जो इलोन मस्क, ये जो अब एक्स हो चुका है ना, जो पहले ट्विटर था, वो कह रहे हैं कि मैंने एने मरवाता जी। मेरी ट्विटर लाके मेरे सामने रख दी गई। भाई वो आप तो चिल्ला काट रहे थे, तो ट्विटर किसने सामने लाके रखी, जरा ये तो बताएं। तो वो ट्वीटों पे आपको पता है शेख साहब बड़े के छड़के तो मान लेते हैं ना, बड़े लगा के, वो पाव भर के शेख साहब ने जो है ना, ये वही वाले शेख साहब हैं जो कहा करते थे कि पाव भर के बम उठाकर हम सरहद पार फेंकेंगे। इंडिया पर पाव भर के बम आपने फेंकने दे तो आपके अपने ऊपर ही बम गिर चुके हैं, और थप्पड़ों थप्पड़ी हो रही है, थप्पड़ों की बारिश की जा रही है, और वो रो रहे हैं, थप्पड़ खा के रो रहे हैं। शेख रशीद अल्हम्दुलिल्लाह वापस आ गए हैं। 40 दिन गायब रहे। ज़ाहिर है मेरी हमदर्दी के लायक न इमरान खान है, न पीटीआई का कोई लीडर है, न ये है शेख रशीद। शेख रशीद जैसा बदबूदार आदमी तो कोई है नहीं। ये कश्मीरी मुजाहिदीन टेररिस्ट का कैंप चलाता रहा है
ये हमेशा आर्मी का टट्टू रहा है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की हिस्ट्री में शायद ही कोई इतनी बार मिनिस्टर बना हो जितनी बार ये बना है। ये हर सरकार में मिनिस्टर होता है। ज़ियाउल हक के लेके मुशर्रफ से लेके सबके साथ इसकी अच्छी जमी है। बाजवा भी जब इमरान खान को लाया तो इसको पहले होम मिनिस्टर और रेलवे मिनिस्टर और पता नहीं क्या क्या ये बनता रहा। तो शेख रशीद हमेशा आर्मी की गुड बुक्स में था, लेकिन अब जब इसका इंटरव्यू हुआ तो आप इसकी बॉडी लैंग्वेज देखें, वो शेख रशीद की बॉडी लैंग्वेज से कंपेयर करें जो आधे किलो और 1 पाव के बम, एटम बम वाला इंटरव्यू जहन में लाएं, और अभी इसकी देख लें कि इसका क्या हाल कर दिया है। और मुनीब फारूकी जो इंटरव्यू ले रहा है उसकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लगता है कि ISI का एक ऑफिसर एक मुजरिम से इंटरव्यू ले रहा है और उसके सवाल जवाब कर रहा है। तो ये कहता है मैं तो चिल्ला काटने गया था 40 दिन से। अब ये बातें आम आदमी को पाकिस्तान में पता है कि कौन सारे खेल खेलता है। पाकिस्तान में एक तो सबसे बड़ी बात तो ये शेख रशीद साहब की है, जो हमेशा ये कहते थे कि गेट नंबर 4 के कैंडिडेट वही है। आज भी उन्होंने अपने इंटरव्यू में ट्रिपल ब्रिगेड का भी नाम लिया। उन्होंने कहा जी मेरा तो हल्के ट्रिपल ब्रिगेड है, मेरे तो सारे रिटायर फौजी मुझे वोट डालते हैं, तो मुझे तो मेरा तो सारा, मैं GHQ से ही मैं तो आधा फौज में अंदर हूँ आधा फौज के बाहर। उन्होंने इस तरह के कॉन्सेप्ट फिर देने की कोशिश की। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो शेख रशीद के साथ जो भी कुछ हुआ है वो सुन के खराब तो लग रहा है, पर इसकी जैसी हरकतें थी और इसने पाकिस्तानी आर्मी की जैसे बूट चाटी थी और इसने हर मार्शल लॉ का साथ दिया है और हर मिलिट्री डिक्टेटरशिप के साथ इसने सरकार चलाई है, तो इतने सालों तक पाकिस्तानी आर्मी की बूट चाटने के बाद भी पाकिस्तानी आर्मी ने इसके साथ थोड़ी सी भी रहम उन्होंने शेख रशीद के साथ नहीं किया और इसे बहुत ही ज्यादा ढोया और सबके सामने मीडिया हाउस के अंदर जाके इसे थप्पड़ मारे गए। तो आप सोच ही सकते हैं कि जब कोई आसपास नहीं था तब पाकिस्तानी आर्मी ने शेख रशीद के साथ क्या क्या किया होगा। तो ये सुनकर बुरा भी लग रहा है, पर शेख रशीद की जैसी हरकतें थी उसके साथ यही होना चाहिए था और शेख रशीद को अभी उसकी कर्मों का फल मिल रहा है। जिन पाकिस्तानी आर्मी के लोगों का साथ शेख रशीद ने दिया था उन्हीं ने पाकिस्तानी आर्मी के बंदों ने ही शेख रशीद को कूटा। और आखिर में मैं सिर्फ ये कहूँगा, पाकिस्तानी आर्मी अब PTI के लोगों के साथ यही कर रही है और नवाज शरीफ के साथ उन्होंने डील कर ली है कि नवाज शरीफ को फिर से PM बनाया जाएगा। पाकिस्तान में इलेक्शन होने से पहले ही डिसाइड हो जाता है कि कौन PM बनेगा, तो अगला PM अभी पाकिस्तानी आर्मी के मुताबिक नवाज शरीफ ही बनने वाला है। इसीलिए नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस खत्म हो रहे हैं और इमरान खान के खिलाफ केसेस बन रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।